आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। एक्चुअली हमने लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में देखा था। क्या-क्या हमने फंक्शंस के बारे में देखा था, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आप जो एक बार प्लीज़ एक बार आके चेक कर लेना लास्ट वाली वीडियो को, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो। क्या-क्या चीज़ें मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस करी थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन की डेफ़िनेशन क्या होती है? मतलब फ़ंक्शंस को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो किस तरह से उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं? देन हमने चेक करा था हम मतलब कि हमने एक चीज़ देखी थी दैट इज़ हाउ टू कॉल अ फ़ंक्शन। फ़ंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? केवल फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करना सफिशिएंट नहीं होता। फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद हमें उस फ़ंक्शन को कॉल भी करना होता है, तो कैसे कॉल होता है? फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो भाई ये चारों ही टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपको फंक्शंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है आपको फंक्शंस के बारे में, सो प्लीज़ एक बार ये लास्ट वाला वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना जिसमें मैंने 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। सो अपना हम क्या करते हैं कंटिन्यू इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट चीज़ों के बारे में देखते हैं। ओके? सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, आपको 2 फाइल्स बनानी है। पहली आपको बनानी है index.html और एक आपको बनानी है practice.js। practice.js को index.html के साथ लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है। कुछ इसी तरह से आपको लिखना है। जब आप ऐसा लिखोगे तो आपकी practice.js जो है वो index.html के साथ लिंक हो जाएगी। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। एक्चुअली देखो, दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, एक आपका होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और एक आपके होते हैं बुइल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुइल्ट इन फंक्शन की। क्या होते हैं? देखो, आप सब लोगों को पता है, अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आपको कोई फंक्शन कॉल करना है, तो आपको पहले वो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। कोई भी एक्स वाई जेड नाम से एक फंक्शन आप बनाओ, उसके बाद उसको डिफाइन करो और उसके अंदर कोड आप मतलब पूरा ये डेफिनेशन आपने बना दी। उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, इस फंक्शन को कॉल कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जहाँ पे जो आपका प्रोग्रामर होता है या डेवलपर होता है या जो यूज़र होता है वो अपना फंक्शन पहले क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद उस फंक्शन को क्रिएट और डिफाइन करने के बाद वो उस फंक्शन को कॉल करता है। तो ये आपके होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जहाँ पे डेफिनेशन भी करनी पड़ती है और कॉलिंग भी करनी पड़ती है। देखो, कॉलिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन साथ में डेफिनेशन भी करनी पड़ती है। ओके, बुइल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? बुइल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं कि आपको क्या करना होता है, केवल कॉलिंग करनी होती है। आपको उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बुइल्ट इन फंक्शन है वो हमें जावास्क्रिप्ट के साथ ही मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने प्रॉम्प्ट फंक्शन का नाम सुना होगा। आपने प्रॉम्प्ट फंक्शन का नाम सुना है, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है हम उसको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। आपको पता है कि जैसे लेट नम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, कॉल कर लिया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपको पता है क्या होगा। यहाँ पे हमें कुछ इनपुट के लिए हमें एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे इनपुट डालना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये था आपका प्रॉम्प्ट फंक्शन। आपने क्या करा, देखो, आपने इस प्रॉम्प्ट फंक्शन को कहीं डिफाइन नहीं किया। देखो, ये मेरा पूरा फाइल है पूरी की पूरी। आप बता दो कहीं भी मैंने इस प्रॉम्प्ट फंक्शन को कहीं डिफाइन किया हो? तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इसको कॉल कर पा रहा हूँ। देखो, प्रॉम्प्ट फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया। सो इसी को बोलते हैं बुइल्ट इन फंक्शन। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बुइल्ट इन फंक्शन है, उनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। लाइक मैथ डॉट फ्लोर है एक, ठीक है। एक आपका होता है मैथ डॉट रैंडम है, ठीक है। मैं आपको बस एग्जांपल्स बता रहा हूँ। एरे डॉट पुश है, ठीक है, या फिर एरे डॉट पॉप है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कराती है। हमें उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनको कॉल करने की ज़रूरत है। सो ये था आपका बुइल्ट इन फंक्शंस के बारे में। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ होता है, डेफिनेशन प्लस कॉलिंग दोनों ही होती हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उसमें आपके 4 केसेस बनते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं
तो उस फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हम 4 केसेस बना सकते हैं उसके अंदर। 4 केसेस कौन-कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारा केस है वो ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा फंक्शन बना दो जिसमें ना तो पैरामीटर्स हों, नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब आप लोगों को पैरामीटर्स के बारे में तो पता होगा, लेकिन ये रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सपोज करो इस केस का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, फंक्शन आपने लिखा, आपने यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शन लिखा। फंक्शन लिखने के बाद सपोज करिए आपने फंक्शन बनाया से हैप्पी बर्थडे, से हैप्पी बर्थडे नाम से मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। और ये क्या करेगा, सिंपल ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग ये कहेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, बस ये इतना गाएगा, हैप्पी बर्थडे BARTH बर्थडे टू यू, बस ये इतना काम कर रहा है। तो इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ से हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें यहाँ कंसोल पे क्या दिखाई दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये हमारा केस 1 है। अब ये केस 1 कैसे है, देखो आपने जब यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया था तो आपने पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दिया। यहाँ पे आपने क्या कोई पैरामीटर दिए हैं, क्या आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर्स दिए हैं, नहीं दिए। तो यहाँ पे पैरामीटर है नहीं। साथ में यहाँ पे आपने कहीं भी कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, कुछ इस तरह से रिटर्न कोई भी रिटर्न आपने नहीं लिखा। तो ये आपका क्या होता है, केस नंबर 1, जहाँ पे ना तो आपने कोई पैरामीटर दिया ना ही कोई आपने रिटर्न स्टेटमेंट दिया। अभी आपको रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है समझ में नहीं आया होगा, जब इसका केस आएगा रिटर्न वाला तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ओके, केस नंबर 1 ये आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की जहाँ पे पैरामीटर्स तो होंगे, जहाँ पे पैरामीटर्स तो होंगे लेकिन नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू। मैंने आपसे बस थोड़ा सा इतना बोला है कि आप रिटर्न वैल्यू को भी साइड में रखिए, बस आप अभी पैरामीटर्स पर फोकस करिए। रिटर्न वैल्यू क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें केस 2 में एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें आपको पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करना है, फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, नेम। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया दैट इज नथिंग बट नेम, तो यहाँ पे आपको एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ेगा। ओके, कर दिया हमने। तो फंक्शन को डिफाइन करा आपने। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त आपने यहाँ पे क्या करा था, एक पैरामीटर पास किया था जिसका नाम था नेम। अब क्योंकि आपने यहाँ पैरामीटर डिफाइन कर दिया तो आपको यहाँ जब कॉलिंग करते वक्त आपको यहाँ एक आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ेगा, दैट इज अंकित हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो अंकित जो है यहाँ से उड़ के वो इस नेम नाम के पैरामीटर के पास चला जाएगा और इस नेम नाम के पैरामीटर को मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा लूँगा, लाइक हैप्पी बर्थडे टू अंकित, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू जो नेम में रखा है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू अंकित। तो देखो हैप्पी बर्थडे टू अंकित, तो ये था आपका केस नंबर 2 जहाँ पे आपने पैरामीटर तो दिया है और पैरामीटर दिया है तो आपको आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है हैप्पी बर्थडे टू अनडिफाइंड, हैप्पी बर्थडे टू अनडिफाइंड ये आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, पैरामीटर के साथ आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ेगा। सो दिस इज अवर केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या हो सकता है, केस नंबर 3 क्या हो सकता है, केस नंबर 3 क्या होगा, नो पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू, बट रिटर्न अ वैल्यू, बट रिटर्न ए वैल्यू। अब आपको समझ में आएगा कि रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे पैरामीटर तो हमें हटा देना है। ओके, तो सिंपल एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है से हैप्पी बर्थडे, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा बट एक रिटर्न वैल्यू होगी। तो मैं इस चीज़ को कंसोल नहीं करूँगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब मैं इसको पहले ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी है। तो रिटर्न वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये फंक्शन जो है कंसोल नहीं करेगा। अब ये फंक्शन जो कुछ भी कंसोल नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा। देखो अभी तक हम क्या करवा रहे थे, इस फंक्शन से कंसोल करवा रहे थे, कंसोल डॉट लॉग करवा रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि ये कंसोल डॉट नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये चीज़ रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या आउटपुट आता है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, कॉल करते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो हमें यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉल कर दो। विदाउट पैरामीटर है तो आपको आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, कॉल कर दो, देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। देखो आपने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन करा है और आपने इस फंक्शन को फिर कॉल भी करा है, फिर भी हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन है ना,
वो कंसोल नहीं कर रहा कुछ भी, तो आपको इस वजह से आपको कंसोल पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब ये फंक्शन कुछ कंसोल डॉट लॉग कर ही नहीं रहा तो कंसोल पे कुछ आपको क्यों दिखाई देगा? ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? एक स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। आपको पता होगा ये क्या किस तरह का डेटा टाइप है ये? दिस इज़ नथिंग बट स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब ये फंक्शन इस चीज़ को रिटर्न किसको कर रहा है? रिटर्न का मतलब क्या होता है? देना, वापस देना। अब ये इस डेटा टाइप को, ये जो हैप्पी बर्थडे टू यू एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये इस चीज़ को रिटर्न कर रहा है, लेकिन किसको रिटर्न कर रहा है? ये कर रहा है अपनी कॉलिंग को। मतलब जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन के बाद इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो ये हमें रिटर्न करना होगा। अब ये रिटर्न किसको करना होगा? इसको। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कुछ आया है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लेट, और यहाँ पे लिख लेंगे रिजल्ट। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। जब मैं ये करूँगा ना, तब आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कॉलिंग। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा। बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन पे जाने के बाद जावास्क्रिप्ट इसका कोड एग्जीक्यूट करेगी। तो जावास्क्रिप्ट ने देखा, अच्छा कंसोल डॉट लॉग नहीं करना, हैप्पी बर्थडे टू यू रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? इसको रिटर्न करना है। तो इंटरनली कुछ ये इस तरह से लिखा होगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, और दिस लाइन विल रिप्लेस बाय हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ इस तरह से ये लाइन जो है रिप्लेस हो गई होगी। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और इस तरह से आप जब कंसोल डॉट रिजल्ट करोगे तो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू दिखाई दे रहा है। इंटरनली ये कुछ इस तरह से रिप्लेस हो गया होगा। जो लाइन नंबर 17 है वो लाइन नंबर 18 से इंटरनली इस तरह से रिप्रेजेंट हो गई होगी। तो ये हैं आपके तीन केसेस हो गए। अब लास्ट केस क्या है? केस नंबर 4, जहाँ पे आपके पैरामीटर्स भी होंगे एंड रिटर्न वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम नाम का एक पैरामीटर दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, प्लस नेम, हैप्पी बर्थडे टू यू प्लस नेम। तो इससे देखते हैं आउटपुट आता है क्या कुछ। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर दिया है तो हमें इस कॉलिंग के अंदर एक आर्गुमेंट भी पास करना होगा, अंकित। और यहाँ पे देखते हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू अंकित, देखो यहाँ पे आ रहा है आउटपुट, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कर लेते हैं, अब स्पेसिंग भी आएगी। देखो हैप्पी बर्थडे टू यू अंकित। तो ये थे हमारे 4 केसेस, जहाँ पे आप पैरामीटर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, रिटर्न वैल्यू दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। तो देयर आर टोटल 4 केसेस जो हमारे बन सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, 2 चीज़ें हैं, एक रिटर्न वैल्यू है, एक पैरामीटर है। तो इन दोनों की अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कॉम्बिनेशंस निकालें, जो हमने चैप्टर में पढ़ते हैं अपन लोग मैथमेटिक्स में, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। तो ये थे आपके चारों के चारों केसेस जो मैंने आपको बिल्कुल समझा दिए। एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट की खास बात, जिसको देख के आप चौंक जाओगे। देखो क्या होती है। सपोज मेरे को एक आउटपुट बताना है इस चीज़ का, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, मेरी एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना। बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। देखो आप एक चीज़ देख रहे होगे ना, यहाँ पे केवल इतना ही आउटपुट में आया है, बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट और हैप्पी बर्थडे टू यू अंकित, लेकिन ये वाली लाइन नहीं चली। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब एक बार जावास्क्रिप्ट जो है इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगी, जब एक बार जावास्क्रिप्ट ये लाइन नंबर 15 को एग्जीक्यूट कर देगी, और लाइन नंबर 15 में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, दैट इज नथिंग बट रिटर्न। तो इस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद वाली जितने भी लाइन्स हैं, लाइक लाइन नंबर 16, अगर यहाँ पे लाइन नंबर 17 में भी कुछ लिखा होता, तो ये जो बाकी की लाइन्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो केवल लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट नहीं होगी, और लाइन नंबर 17 भी नहीं होगी, 18 भी नहीं होगी। अगर कुछ लिखा होता तो तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका होता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से एक बार लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।